स्थलीय जांच तो कुछ है ही नहीं। यदि कहीं स्थलीय जांच भी है तो इनके लेखपाल मौके पे पहुंच रहे हैं, फिर सोखैती करके एक सोखा के भाव में लवंग काटकर दरवाजा देकर बता दे रहे हैं कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी बंजर कितनी है, आपकी गाढ़े की जमीन कितनी है। IGRS या RTI के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करते हैं जाकर हाईकोर्ट, लेकिन हमारे अधिकारी यही रूम पे बैठे जिनके खिलाफ हमारी शिकायत रहती है उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। जन सुनवाई यानी IGRS वाला पोर्टल, इसके अलावा RTI भी, दोनों में गजब का भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील के लेखपाल कानून को हो या फिर थाने के पुलिस वाले, फर्जी निस्तारण और फर्जी सूचना, यानी कि इस कानून का मजाक बना दिया है तहसील और थाने के लोगों ने। यही वजह है कि आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर IGRS पोर्टल की शिकायतों के फर्जी निस्तारण और RTI कानून पर हो रही फर्जीबाजी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खोल दिया आजाद अधिकार सेना ने। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू है। तमाम तहसीलों से आए लोगों ने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ है। अधिकारी कुछ करते ही नहीं, केवल चिड़िया बैठाते हैं, जबकि लेखपाल और थाने के लोग अनाप शनाप रिपोर्ट यानी फर्जी रिपोर्ट बना देते हैं। तो क्या यही न्याय है और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंशा है? जिलाध्यक्ष अशोक सिंह समेत सभी पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारी जिम्मेदार बने तभी जनता को न्याय मिलेगा और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आज हुए धरने में नंदसेन सिंह, सुनील चौधरी, सुजीत दुबे, संतोष पांडे, बद्री सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, सुदर्शन, उपेंद्र सिंह, बिहारी पुजारी, प्रमोद, फूलमती, बदामी, प्रीति सरोज सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अब देखना है कि अधिकारी लोग कुछ सुनते भी हैं या फिर इसमें भी कोई फर्जी वाला काम होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मैं अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के निर्देश पर दिनांक 2/5/2026 को IGRS जन सुनवाई और RTI की भारी दुर्व्यवस्था, खामियों के विषय में ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन पे हम लोग ने यही मांग की थी कि DM साहब कम से कम और पुलिस कप्तान महोदय प्रत्येक तहसील से कम 10 शिकायतों पे स्थलीय निरीक्षण स्वयं करें। वह तहसीलों के भ्रष्टाचार, लीपापोती, मिली भगत उनके सामने आ जाएगी। हम यहाँ से IGRS या RTI के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करते हैं जाकर हाईकोर्ट, लेकिन हमारे अधिकारी यही रूम पे बैठे जिनके खिलाफ हमारी शिकायत रहती है उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। न तहसील से कोई अधिकारी मौके पे जाता है और न जिला से कोई अधिकारी जाता है। हम लोग अनशन पे बैठे हैं और यह अनशन अनवरत चलता रहेगा जब तक DM साहब आकर और SP साहब आकर हम लोग को पूरा आश्वस्त न करते हैं और लिखित में नहीं देते हैं कि प्रत्येक तहसील से 10 शिकायतों पर हम स्वयं स्थलीय निरीक्षण अपनी निगरानी में करवाएंगे वीडियोग्राफी के साथ। तब तक यह धरना प्रत्येक दिन 10:30 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक चलता रहेगा। जी हाँ, मैं डम्पी तिवारी, विधानसभा सगड़ी से, और आज हम लोग बाबा साहब के स्मारक के नीचे आजाद अधिकार सेना के नेतृत्व में बड़े भाई अशोक सिंह जी द्वारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के नेतृत्व काल में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक अनशन के रूप में स्टार्ट किए हैं। और तमाम तहसीलों से अगर आप कैमरा अगर घुमा देंगे तो देख रहे होंगे कि तमाम तहसीलों से, सगड़ी से, मेहनगर से और आपके बूढ़नपुर से, सदर से, ये तमाम लोग अपनी जन सुनवाई पे जो एक फर्जीवाड़ा, एक IGRS पर जो सोखैती चल रही है इन लोगों की, और पर डे DM साहब हमारे बैठकर यहाँ पर निस्तारण का जो भाव लगा रहे हैं, उस भाव में विवेचना और आख्या जो लेखपाल, कानगो तहसीलदार और SDM का लग रहा है, एकदम पूर्ण रूप से झूठा, निराधार और किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। सिर्फ सरकार की ताना बाना को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर, पेपरों के द्वारा, पत्र के माध्यम से सिर्फ इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिया जा रहा है। स्थलीय जांच तो कुछ है ही नहीं। यदि कहीं स्थलीय जांच भी है तो इनके लेखपाल मौके पे पहुंच रहे हैं, फिर सोखैती करके एक सोखा के भाव में लवंग काटकर दरवाजा देकर बता दे रहे हैं कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी बंजर कितनी है, आपकी गाढ़े की जमीन कितनी है। मेरे पास तमाम अभी ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर बिना नापे जोखे
आख्या लगाकर निराधार बताया जाता है, कब्जाकर्ता के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाता है। तो हमारी मांग यही है, आज हम तमाम भाई हमारे बैठे हुए हैं साथ में, हमारी मांग यही है कि हर विधानसभाओं से 10-10 फरियादियों का, शिकायतकर्ताओं को डीएम महोदय IGRS का या शिकायतकर्ताओं को बुलाएं और उनकी रिपोर्ट पर जांच करें। जांच के बाद यदि कोई जिस लेखपाल द्वारा आख्या लगाया गया, जिस कानूनगो द्वारा आख्या लगाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और यही हम लोगों की मांग है। और जब तक यह मांग नहीं पूरी होगी, इसी बाबा साहब के स्थल के स्मारक के नीचे हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक करते रहेंगे। धरने बैठे हुए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप आज आजमगढ़ अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति। We are the best. HMPS Azamgarh UP. We provide your children with an open sky and a vast ocean of knowledge. Admission open for new session. Celebrate your education. Celebrate your success. We are HMPS करतालपुर बाईपास आजमगढ़ UP. Contact number 7887012393. HMPS leading the education sector in Azamgarh. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।